नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वापर समाचार। मैं आपके साथ अजय कुमार तोमर। आज मैं आपको गीता के चौथे अध्याय के 37वें और 38वें श्लोक की अनुवाद और व्याख्या जो योगीराज श्यामाचरण महाशय द्वारा की गई है उससे अवगत कराने का प्रयास करूँगा। 37वां श्लोक। यथेधांसी सम्मिधो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, प्रदीप्त अग्नि जिस प्रकार काष्ठ सकल को भस्मसात करती है, ज्ञानाग्नि उसी प्रकार समुदाय कर्म को भस्मसात करती है। व्याख्या। ज्ञानी सहस्त्रार में उठकर बैठने से कर्म के अतीत होते हैं, कहकर के कर्म ज्ञानी को स्पर्श कर नहीं सकता, परंतु फिर जब उतर के विषय के भीतर आते हैं तब उनकी जिस प्रकार अवस्था होती है वही इस श्लोक में कही जाती है। कर्म तीन प्रकार के हैं। प्रथम प्रारब्ध कर्म, जिसने फल देना आरंभ किया है, अर्थात जिसका फल यह शरीर है। द्वितीय संचित कर्म, जिसका फल संचय होता है, फल देना आरंभ नहीं हुआ, पश्चात फल देवेगा। तृतीय भावी कर्म, जो कर्म अब तक अनुष्ठित नहीं हुआ, भविष्य में होएगा। अग्नि के सहारे काष्ठ का जलवायु अंश जैसे उड़ जाता है, केवल पृथ्वी अंश भस्म रूप से पड़ा रहता है, वह भी बहुत ही हल्का और सूक्ष्म। ठीक वैसे ज्ञानोदय होने के बाद संचित कर्म कर्मी को छोड़ करके महाकाश में मिल जाता है। भावी कर्म अनुष्ठित होने से कमल पत्र के ऊपर वाला जलवत कर्मी को लिप्त कर नहीं सकता, और प्रारंभ कर्म यह जो शरीर है वह रहता है सही, परंतु भस्मवत हो जाता है। सर्व सिद्धि के द्वारा इस प्रकार आयत्ताधीन होता है कि वह और कर्मी को अभिभूत कर नहीं सकता। कर्म भोग जीवन मरण ज्ञानी का इच्छाधीन होता है। 38वां श्लोक। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ततः स्वयं योग संसिद्ध्ये कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद। तपो योग आदि के भीतर ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं। योगानुष्ठान में योग्यता प्राप्त होने से साधक काल प्रभाव से अपने में आप ही आप उस ज्ञान को लाभ करते हैं। व्याख्या। ज्ञान ही मूल चैतन्य प्रकृति है, इसलिए यही ब्रह्म का स्वरूप विकास है। विकास में विकार आते ही ज्ञान से 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है, इसलिए विश्व की तुलना में ज्ञान ही एकमात्र पवित्र है। तपोयोग प्रवृत्ति से चित्त शुद्ध होता है सही, परंतु ज्ञान यज्ञ में न होने से ब्रह्मविद नहीं हुआ जाता, मुक्त आत्मा नहीं हुआ जाता। इस कारण ज्ञान पवित्र है, यह कह करके ज्ञान कर्म निरपेक्ष नहीं है। कर्म योग में सिद्धि लाभ न कर सकने से ज्ञान योग का अधिकारी नहीं हुआ जाता। कर्म योग द्वारा विषय विक्षेप विहीन स्थिर धीर अवस्था में कूटस्थ में अवस्थित होने से तब ऐसा ही समय आता है कि और कोई आयास रहता नहीं, चेष्टा नहीं करनी पड़ता। मन आप ही आप ज्ञान की खिंचाई में पड़ता है, उसका संकल्प बीज भी नष्ट हो जाता है और पूर्ण ज्ञान का उदय होता है। आज बस इतना ही। योगीराज लाहिटी महाशय ने इन श्लोकों में एक तो बताया कि ज्ञान
वो कर्म कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताया है। फिर ज्ञान का कैसे उदय होता है उसके लिए बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो तो मुझे मेरे मेल आईडी पे आप अपनी समस्या और मोबाइल नंबर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का निदान कर पाऊँ, या मेरे मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9927019686 है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध ये है कि भाई वो बीच से अगर वीडियो सुनने शुरू करेंगे या पढ़ने शुरू करेंगे तो पूर्ण चीज़ को, जो मूल चीज़ है उसको समझ पाने में उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि पहले अध्याय से पहले योगी राज ने शारीरिक रचना के बारे में सारी काफ़ी डीप में जाके व्याख्या की है, और उसमें शरीर कैसे आदमी का बनता है, उसमें कौन सा भौतिक शरीर होता है और उस भौतिक शरीर में कौन सा आध्यात्म में जाने के लिए मार्ग है और उसमें क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ों से उन्होंने बताया है। आप अगर शुरू से वीडियो एक एक दो दो तीन तीन बार देखेंगे तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आज बस इतना ही। देखते रहें द्वापर समाचार। धन्यवाद।